अटैक ऑन टाइटन एनिमे की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे भुलाए भी नहीं भुलाया जा सकता। बात चाहे एक छोटी सी लड़की की एक ऐसे दानव में बदलने की गाथा की हो जिसने टाइटन वंश की शुरुआत करी, या ऐसे टाइटन की जो वास्तविक दुनिया में अगर आज होते तो शायद ये धरती आज इस प्रकार नहीं होती। खैर, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अटैक ऑन टाइटन के सभी फाउंडिंग टाइटन्स के बारे में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। नंबर 1, ymir फ्रिट्ज। ymir वो पहली लड़की है जिसे सबसे पहले टाइटन की शक्तियां हासिल हुई एवं इसी से और कई सारे टाइटन्स की उत्पत्ति हुई। इसी वजह से इसे ymir द फाउंडिंग टाइटन भी कहा जाता है। लेकिन टाइटन बनने से पहले इसकी कहानी काफी दुख भरी थी। लगभग 2000 साल पहले ymir के गांव में एल्डियंस की सेना द्वारा हमला होता है एवं सभी ग्रामवासियों को गुलाम बना लिया जाता है। उन्हीं में से ymir भी थी, जिसके माँ बाप को तो एल्डियंस की सेना ने मार भी डाला था। खैर, गुलाम ymir बड़ी नेक दिल की थी, इसलिए एक रात इसने कार्ल फ्रिट्ज के सुअरों को आजाद कर दिया। और जब कार्ल फ्रिट्ज सभी से उस अपराधी के बारे में पूछने लगे तो सभी ग्रामवासी ymir की तरफ इशारा कर देते हैं। इसलिए एल्डियन के राजा फ्रिट्ज ymir को सजा के तौर पर सभी सैनिकों को इसका शिकार करने का आदेश देते हैं। पर किसी तरह खुद को बचाते हुए घायल एवं थकी ymir एक बड़े असाधारण पेड़ के बने सुराख में चली जाती है। पर अचानक वो खुद को किसी गहरे जल के गड्ढे में पाती है, जहाँ एक रीढ़ की हड्डी जैसा प्राणी ymir के साथ जुड़ जाता है। और इस प्रकार साधारण सी ymir एक असाधारण तथा पहली टाइटन में परिवर्तित हो जाती है। पर टाइटन्स की शक्तियां प्राप्त करने के बाद वो चाहती तो कार्ल फ्रिट्ज का अंत वो पल भर में कर सकती थी, पर उसने फ्रिट्ज के लिए काम करने को ही अपना उद्देश्य बनाया। ymir अपने टाइटन अवतार में विशाल भूखंड में खेती करी, विशाल ब्रिजेस को बनाया तथा एल्डियंस के दुश्मनों का अकेले खात्मा कर दिया। इसलिए फ्रिट्ज ymir से खुश होकर उससे शादी कर लेता है, जिसे ymir के 3 बच्चे मारिया, रोज तथा सीना होते हैं। खैर, फ्रिट्ज को ymir की परवाह न थी, बस वो ymir की शक्तियों के कारण उसे चाहता था। पर ymir पूरे दिल से कार्ल को पसंद करती थी। इसलिए एक दिन कार्ल की हत्या की साजिश को विफल करने के दौरान ymir खुद मारी जाती है और उसकी आत्मा एक रहस्यमयी मरुभूमि में पहुंच जाती है। पर किंग कार्ल अपने बेटियों को ymir के शरीर को खाने का आदेश देते हैं ताकि ymir की शक्तियां इनकी बेटियों में भी आ सके। साथ ही वो अपनी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म देने का सलाह देते हैं ताकि वो भी अपनी माँ को खाकर टाइटन्स की शक्तियां हासिल कर सके। और इस परंपरा के पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण पूरे धरती पर एल्डियन का विस्तार हो जाता है, जिस वजह से पूरी धरती मानो एल्डियंस के कब्जे में आ जाती है। ymir की शक्तियां 9 अलग अलग टाइटन्स में बढ़ जाती है, जो ताकत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पर ymir कितनी शक्तिशाली थी इसे जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह सबसे पहली टाइटन थी और ये मात्र अकेली थी जिसमें सभी 9 टाइटन्स की शक्तियां समाहित थी। ymir जब टाइटन बनती है तो इसका शरीर 260 फीट का हो जाता है और इसमें इतनी ताकत आ जाती है जो चाहे तो पल भर में पूरी सेना का सफाया कर दे। और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी ymir की शक्तियों का बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी मृत्यु शक्तियां प्राप्त करने के 13 वर्षों बाद हुई थी। इसलिए किसी भी टाइटन्स को इसके ताकत को पार करने की मानो अनुमति ही नहीं है और इसे ही ymir का श्राप भी कहा जाता है। ymir के अंत के पश्चात इसकी आत्मा ऐसी दुनिया में रहती है जहां यह अपने वंशजों के टाइटन्स में बदलने पर वो उसे मानो महसूस कर सकती है। यहाँ तक कि वो टाइटन को उस मरुभूमि में मौजूद रेत से बनाती भी है और घायलों को ठीक भी कर सकती है, जैसा कि इसने ज़ीक के आधे शरीर को पूरा बना दिया था जब ज़ीक एक हमले में अपना आधा शरीर खो देता है। और ज़ीक का कहना है कि ymir जिस दुनिया में रहती है वहाँ रेत से ymir कुछ भी बना सकती है। यहाँ तक कि सभी टाइटन्स को शक्तियाँ ymir से ही मिलते हैं। पर चूंकि वो खुद को अभी भी एल्डियन के गुलाम मानती है, इसलिए वो रॉयल फैमिली का ही हुक्म मानती है और यही वजह है कि रॉयल फैमिली ही फाउंडिंग टाइटन की शक्तियाँ इस्तेमाल कर पाते हैं। नंबर 2, कार्ल फ्रिट्ज, जिसे किंग ऑफ द वॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। वो एल्डिया का 145वां बादशाह था। हालांकि एल्डिया का सबसे पहला राजा का नाम भी कार्ल फ्रिट्ज था, पर ये उसका 145वां वंशज है जिन्हें फाउंडिंग टाइटन की शक्तियां मिली। ये बात है 17वीं शताब्दी की, जब कार्ल फ्रिट्ज को एल्डियन का राजा बनाया जाता है, जिसे फाउंडिंग टाइटन की शक्तियां विरासत में मिलती है। पर कई सालों से जो परिवारों में आपस में लड़ाई इस बात को लेकर चली आ रही थी कि कौन बाकी 8 टाइटन पर राज करेगा, उसे कार्ल फ्रिट्ज सुलझाने के बजाय टाइबर फैमिली
जो कि वॉरहेमर टाइटन के कीपर थे, उनके साथ मिलकर एक साजिश रचते हैं और वो अपनी राजधानी पैराडाइज आइलैंड में शिफ्ट करके वहां 3 वॉल्स का निर्माण करते हैं, जिनमें शामिल होता है मारिया, रोज तथा सीना। पर फाउंडिंग टाइटन कार्ल फ्रिट्ज के एब्सेंस में बाकी सभी टाइटन्स आपस में एक गृह युद्ध छेड़ देते हैं और युद्ध के दौरान एल्डिया कॉन्टिनेंटल मार्ली से हारकर सभी पैराडाइज आइलैंड में पहुंच जाते हैं, जहां कुछ वक्त बाद सभी वॉल के अंदर एकजुट होते हैं। पर कार्ल फ्रिट्ज फाउंडिंग टाइटन की मदद से सभी आबादी के दिमाग से बाहरी दुनिया की सभी यादों को मिटा देता है, जिससे सभी को ये लगने लगता है कि वो आखिरी बचे इंसान है। और रॉयल फैमिली के बचाव के लिए कार्ल फ्रिट्ज रॉयल फैमिली का नाम बदलकर फ्रिट्ज से रिज कर देते हैं, जो अक्सर समाज के बीच कुलीन इंसान बनकर छिपे रहते हैं। खैर, इसके कारनामों को अच्छे से समझने के लिए आप इसकी फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो की डिमांड कर सकते हो। पर बात करें कार्ल फ्रिट्ज के पावर्स की, तो इसके पास भी सारी एबिलिटीज है, जिनमें शामिल है कोलोसल आर्मी की एक सेना बना पाना, जिसमें पूरी दुनिया तबाह करने की ताकत हो। ये अपनी यादों को रिस फैमिली के ब्लड लाइन तक पहुंचा सकता है, चाहे ये मर भी क्यों ना गया हो। इसलिए इसके आने वाले सभी पीढ़ियों का ये विश्वास होता है कि असल शांति टाइटन के राज करने पर ही संभव है। यूरी रिस। यूरी रोड्रिस का छोटा भाई था, जिसके पिता को फाउंडिंग टाइटन की शक्तियां प्राप्त थी। पर यूरी और उसका भाई मिलकर अपने पिता को यह हर बार समझाते रहते हैं कि वे इंसानों पर अत्याचार ना करें, पर उसके पिता उसके बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते और ना ही उसे कुछ जवाब देते हैं। कुछ वर्षों के बाद यूरी ने अगले फाउंडिंग टाइटन बनने की पेशकश रखी, ताकि ये सभी टाइटन्स को रोककर इंसानों को आजाद कर सके। पर जैसे ही यूरी को फाउंडिंग टाइटन की शक्तियां मिलती है, तो इसे अपने पूर्वजों की यादें भी स्वतः मिल जाती है। इसलिए रोड्रिस अपने भाई की आंखों को देखकर ये जान लेता है कि ये भी अब पिता तथा पूर्वजों के समान इंसानों तथा बाकी टाइटन्स पर राज करने का मन बना चुका है। और ये हुआ भी, क्योंकि यूरी टाइटन्स को रोकने के बजाय सभी को मानव जाति की खोई यादों के बारे में बता देता है। पर कुछ ही वर्ष बीतने के बाद कैनी एकरमैन को जब ये भनक लग जाती है कि यूरी रिस फ्रिट्ज राजाओं का ही वंशज है, इसलिए वो यूरी को मारना चाहता है। पर यूरी के ताकत के सामने ये योजना विफल हो जाती है। पर किसी तरह कैनी जब अपनी चाकू से यूरी को घायल कर देता है, तब भी यूरी कैनी की जान बख्श देता है, साथ ही उससे अपने पूर्वजों के लिए माफी भी मांगता है। ये देख कैनी भी चौंक जाता है और तब से ये न सिर्फ यूरी का अंग रक्षक बनता है, अपितु ये यूरी का एक सच्चा दोस्त भी बन जाता है। यूरी रिस के बाद फाउंडिंग टाइटन की शक्तियां फ्रीडा रिस के पास ट्रांसफर होती है, पर उसके ही कंटेम्पररी ग्रीसा रिस को भी फाउंडिंग टाइटन की सारी शक्तियां मिलती है, जो आगे चलकर फ्रीडा को मारकर अकेली फाउंडिंग टाइटन बचती है। और उसके बाद हमें ईरेन द फाउंडिंग टाइटन की कहानी जानने को मिलती है, जिसकी शक्तियों की चर्चा हम पहले भी अपनी कई वीडियोस में कर चुके हैं। पर यदि आपको इसकी पूरी स्टोरी जाननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।